वेलकम बैक टू द वीडियो। इंस्टाग्राम का गेम ही एंगेजमेंट का है। यस, ये जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इट इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। एंड एंगेजमेंट इज समथिंग कि आपके कंटेंट के साथ कोई एंगेज कर रहा है एंड आप किसी को, जो आपकी ऑडियंस है या फिर कोई भी जो आपके नॉन फॉलोअर्स है, उन्हें रोक पा रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे। मतलब मैं एक बहुत ही छोटा सा एक चीज बता देता हूँ। दीज प्लेटफॉर्म्स वांट दिस ओनली, मतलब उन्हें यही चाहिए कि आप किसी को उनके प्लेटफॉर्म पे रोक पा रहे हो, आप उन्हें एंगेजमेंट दे पा रहे हो प्लेटफॉर्म को, तो वो आपको बूस्ट करेंगे। आपका कंटेंट बूस्ट होगा, आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी ना, आपकी ग्रोथ तो पक्का है। अब ये समझ लिया, यही एक जो थंब रूल होता है ना, वो यही है इन सारी जितनी भी एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस है, कि आप किसी को भी रोक पा रहे हो, उनके कंटेंट पे इंगेज कर पा रहे हो। दैट्स ऑल। अगर आपने कर दिया, ये ट्रिक आपको आ गई किसी को रोक के रखना, तो वो प्लेटफॉर्म आपको ग्रोथ देगा ही देगा। अब इसे बढ़ाना कैसे है, सब कुछ डिटेल में उसी के बारे में इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है, विच इज़ योर कंटेंट शुड बी हाई क्वालिटी एंड अच्छा एफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए। हाई क्वालिटी से मेरे कहने का मतलब है कि आप का जो कंटेंट है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपने बस ऐसे किसी भी 2 मेगापिक्सल फोटो से ऐसे कर लिया, आई मीन कैमरे से ऐसे फोटो वीडियो बना ली एंड यू हैव अपलोडेड इट। ऐसा नहीं करना है। इट शुड बी हाई क्वालिटी कंटेंट एंड उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी बूस्ट मिलती है, जल्दी से बूस्ट मिल जाती है। आप अगर मेरा कंटेंट यहाँ पे देखोगे, तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड विद फोन ओनली, बट उसके भी लिए मैं लाइट्स रखता था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर अपग्रेड किया, मैंने कैमरा लिया, क्योंकि मेरा इंडोर का शूट है। तो इंडोर में मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी निकले। अगर आपके पास ऐसा स्टूडियो नहीं है, आप टेक कंटेंट में नहीं हो, कोशिश करो आप आउटडोर शूट करो एंड एक छोटा सा अच्छा सा कैमरा ले लो। आईफोन तो कोई भी चल जाता है, एंड्रॉयड की भी अब अच्छे अच्छे कैमरा आने लगे, तो आप एंड्रॉयड से शूट कर सकते हो। बट ट्राई करो हाई क्वालिटी कंटेंट आप बना के दो एंड आउटडोर शूट करो। उससे यस एंगेजमेंट बढ़ती है, चीज़ें क्लीन होती है, एल्गोरिथम खुद भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। एंड उसी के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट रह के पोस्ट करना है। अगर वीक में आप एक भी कर रहे हो तो एक करो, 2 कर रहे हो तो 2 करो, अगर 7 के 7 दिन पोस्ट कर रहे हो तो 7 के 7 दिन पोस्ट करो। जितना ज़्यादा कर सकते हो, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड कोशिश करनी है आपको जितना ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट पोस्ट कर सको। रिलेवेंट कंटेंट आपकी नीश से रिलेटेड, या फिर आप मतलब जैसे रिलेवेंट कंटेंट से मेरे कहने का मतलब है, मैं आई एम इन टेक एंड दीज डेज आईफोन का सब कुछ आईफोन 16 हो रहा है। मैं अगर आईफोन 16 से रिलेटेड पोस्ट कर रहा हूँ वीडियोस, तो यस वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोग रिलेवेंट है लोगों के लिए, लोग ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को। उसी तरह अगर आप एक कॉमेडी में हो, आप ट्रेंडिंग मीम्स देख लो। ट्रेंडिंग मीम्स जितने भी आप उनसे मिलता जुलता या उनको आई मीन कंबाइंड करके या फिर उनको मर्ज करके कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो, तो यस वो रिलेवेंट कंटेंट है लोगों के लिए, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ ऐसा देख चुके हैं ऑलरेडी है ना, आपने उसी से रिलेटेड कंटेंट बना दिया, दैट विल बूस्ट। यस वो बूस्ट होगा ही होगा। अगर आप मतलब जिसमें भी नीश में हो, जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको कोशिश करनी है कि आप उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाओ। एंड उसके बाद जब आपने कंटेंट बना लिया, एक हाई क्वालिटी कंटेंट आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो अब आपको रिलेवेंट हैशटैग्स यूज करने हैं, कॉल टू एक्शन यूज करने हैं। रिलेवेंट हैशटैग से मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका कंटेंट किसी चीज़ से रिलेटेड है, फनी है तो फनी वीडियोस, फनी रील्स और फनी स्किट और ऐसा, मतलब आप ऐसे हैशटैग्स लगा सकते हो। टैक्स से रिलेटेड है, आईफोन से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, हैशटैग आईफोन, आईफोन 16 हैशटैग, तो इन रिलेवेंट हैशटैग्स को यूज करो। यस वीडियो वायरल होगी होगी। एंड उसी के साथ साथ अच्छा सा कैप्शन लिखना, 4-5 लाइन का, रिलेवेंट हैशटैग लगाने हैं। एंड सबसे ज़्यादा जरूरी एड टॉपिक्स अब आपको यूज करना है, एड टॉपिक्स जरूरी हैं। एंड जैसे ये कंटेंट अपलोड होगा, आई होप आपने जब रील बनाई होगी उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन जरूर दिया होगा। कॉल टू एक्शन मेरे कहने का मतलब है, आपने ऑडियंस को बोला होगा। वैसे हम लोग जब हम वीडियो ऐसे देख रहे होते हैं, हमने देख ली चला गया, बट किसी ने बोल दिया कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, तो यस हम लोग लाइक कर देते हैं वो वीडियो, या आप फॉलो कर लेना, या ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ आई डू द कॉल टू एक्शन, ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए राज चौधरी को फॉलो भी कर लेना। तो मतलब मैं एंड में बोल के जाता हूँ, एक स्टिक एक देता हूँ लोगों को इंस्टेंट कि हाँ भाई अगर उन्हें पसंद आया तो वो कर देते हैं फॉलो। एंड रिमाइंड कराना जरूरी है। तो यू शुड हैव अ मतलब स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस,
जो आप बोल सको ऑडियंस को, एंड वो उससे रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलता है एंड फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं। अगर फॉलोवर्स आ रहे हैं तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। और अच्छे अकाउंट पे एंगेजमेंट बढ़ानी, यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस ऑल्सो। इंटरेक्ट कैसे करना है? स्टोरीज के थ्रू करना है। आप बिहाइंड द सीन बनाओ, आप प्रॉपर स्टोरी डालो कंटेंट की, एंड बिहाइंड द सीन पे बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं। मैंने खुद देखा है, अगर आप बिहाइंड द सीन बना रहे हो तो लोग खुद आके वो पूरी स्टोरीज वॉच मतलब करते हैं, एंड बहुत अच्छा वॉच टाइम आता है स्टोरीज पे। एंड उसी के साथ साथ आप कमेंट्स में मतलब कोशिश करो कि विद इन 7 डेज आप कंटेंट पोस्ट करने के 100 जो कमेंट्स हैं उन पे लाइक करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, एंड धीरे धीरे ऐसे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, एंड ऐसे ऐसे ऑडियंस बढ़ती है एंड ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है। ऑडियंस रिटेंशन से मेरे कहने का मतलब है आपकी ऑडियंस वापस रिपीट आपके कंटेंट पे आएगी, एंड उसके बाद भाई आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, इंगेजमेंट तो बढ़ेगी एंड अकाउंट भी ग्रो होगा। एंड जब भी आप कंटेंट बना रहे हो कोशिश करो कि आप एक स्टोरीज के थ्रू कंटेंट को मतलब थोड़ा रिलेवेंट बनाओ। ऐसे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने फिर नया फ़ोन लिया, भाई मैं तो इस फ़ोन से दुखी हूँ, या आप मतलब रिलेवेंट जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिलेट करा सकते हो लोगों से कि ऐसा लगे कि ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, ये तो हमारे साथ भी होता है। अगर आपने ऐसा फील करा दिया तो यस, वो कंटेंट वायरल होगा ही होगा। एंड उसी के साथ साथ आपको ट्रैक रखना है अपने एनालिटिक्स पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो तो यस यू हैव टू लुक आफ्टर ऑल द एनालिटिक्स कि भाई आपकी ऑडियंस का एक्टिव है, आपकी ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो से आ रहे हैं, आप उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाओ। फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे भी ट्रेंड चल रहा है आईफोन का, मैंने आईफोन का एग्जांपल कई बार दे दिया है, मैं अब कोई जिम की वो ले लेता हूँ कि जिम की रील चल रही है, बहुत लोग बाइसेप्स ज़्यादा वो कर रहे हैं, मतलब आपको लगा है आपने एक बाइसेप्स से रिलेटेड वीडियो बनाई है एंड बाइसेप वाली वीडियो फटी है, तो कोशिश करो उसी के इर्द गिर्द या उसी के आसपास आप कंटेंट बनाओ कि आप ट्राइसेप्स को कैसे ट्रेन कर सकते हो इस तरह से। या आप कॉमेडी में हो और आपने कोई भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लिया है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जो वीडियो आपकी वायरल हुई है, अगर आप उसी के आसपास कोई कंटेंट बनाते हो तो वो डेफिनेटली वायरल होगी एंड आपको अपनी स्ट्रेटजी को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, अकाउंट पे ग्रोथ तो होगी फिर तो, क्योंकि आपने रिलेवेंट हैशटैग्स लगा दिया, आपने ऐड टॉपिक्स किया, आपने कॉल टू एक्शंस किए हैं, आपने हाई क्वालिटी कंटेंट दिया है, आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, आप अपने एनालिटिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, आप प्रॉपर अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आप कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं, आप उनके रिप्लाईज कर रहे हैं, तो फिर कौन रोक सकता है अकाउंट को ग्रो होने से एंड एंगेजमेंट बढ़ने से। और इसी के साथ साथ अब जो सबसे लास्ट तरीका है एंगेजमेंट बढ़ाने का, विच कैन बी रन एड्स। यस, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो अपने अकाउंट को बूस्ट करने के लिए, आप अपने किसी पर्टिकुलर कंटेंट को भी बूस्ट कर सकते हो, बूस्ट का ऑप्शन वहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप रील को और ज़्यादा लोगों तक पैसे दे के बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, अगर आपको लगता है कि यार, और इससे कोई अकाउंट की रीच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि हाँ भाई जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो गिर जाती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्गेनिक रीच नहीं गिरती है। आप किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को बूस्ट कर रहे हो, बाकी कंटेंट पे अपने आप ही इंटरेक्ट करेंगे लोग आपके, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हो रन ऐड करना, यू कैन रन, एंड दीज आर सच सिंपल वेज। एंड ये कुछ सिंपल वेज थे जो मैंने आपको बता दी कि आप अपने अकाउंट पे किस तरह से एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, एंड आप इन्हें फॉलो करके अपने एंगेजमेंट को यस जरूर बढ़ाओगे। एंड उसी के साथ साथ आप कोशिश करना कि कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब कंसिस्टेंट रहता है कोई तो वो अपने आप ही अकाउंट ग्रो होता है ना। आप हर दिन हर वीडियो के साथ नया कुछ सीखोगे, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज नाउ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब एनी मोर। आप 9 to 5 के साथ करना, मैं कहता हूँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप कोई भी नीश उठा लो, आप टेक उठा लो, आप बॉडी बिल्डिंग उठा लो, आप हेल्थ या आप कॉमेडी उठा लो, आपको इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे, तो यू हैव टू कम्पीट विद देम एंड उनसे यूनिक आइडिया आपको लेके आना है, तो आपको उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो तरीके मैंने आपको बताए आप उन्हें फॉलो करोगे। एंड आपके अभी कितने फॉलोअर्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, एंड लेट्स सी हम कुछ टाइम के बाद, मतलब 3 months के बाद, 90 days के बाद कंसिस्टेंट रह के चेक करेंगे अब हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। एंड हम लोग वापस से आएंगे ना अपनी वीडियो पे देखेंगे कि भाई जिस दिन मैंने कमेंट किया था मेरे इतने थे, मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है, आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी एंगेजमेंट इतनी है, राइट। बाकी उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यस, तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है और ज़्यादा और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।